नमस्कार। आज 16 अगस्त 2026 का दिन है और सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के अनुसार देखेंगे क्या स्थिति बनी हुई है देश भर में और इसका क्या असर रहेगा राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में। वैसे देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत के विशेषकर गुजरात राजस्थान के इलाकों में बारिश में काफ़ी कमी आएगी, जो कि पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर बनी हुई बारिश की गतिविधियाँ कुछ दक्षिण पूर्व और पूर्वी गुजरात में भी जो गतिविधियाँ वर्षा की बनी हुई है, इसमें भी कमी आने की संभावना है। हालांकि लगभग 19 से लेकर 21 अगस्त तक का जो समय है उसमें राजस्थान के पूर्वी उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ दक्षिण पूर्व में वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग जगहों पर हल्की मध्यम से तेज़, एक दो स्थानों पर मूसलाधार वर्षा या मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना रहेगी। ऐसा ही हाल कुछ गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों के बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के करीब, लेकिन ज़्यादातर इलाका राजस्थान का और गुजरात का शुष्क बना रहेगा या बादलों की आवाजाही रहेगी। वर्तमान में देखें तो उत्तर मध्य यानी बीकानेर संभाग पर एक प्रति चक्रवाती हवाओं का घेरा जो पिछले दिनों पाकिस्तान के लगभग उत्तर मध्य भागों के आसपास बना हुआ था, एक खिसक उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर है और ये आने वाले लगभग कह सकते हैं कि 5-6 दिनों के लिए स्थिति इसकी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों की ओर रहेगी। कभी थोड़ा दक्षिण की ओर झुकेगा, कभी दक्षिण पश्चिम की ओर, तो कभी उत्तर की ओर बना रहेगा। एक चक्रवाती सिस्टम पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के करीब बना हुआ है और एक ऊपरी साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के करीब उत्तर पूर्वी मध्य गुजरात के आसपास बना हुआ है, यहाँ से एक कह सकते हैं कि शीर जोन भी बनी हुई है और पाकिस्तान के लगभग मध्य भागों के आसपास, उत्तर मध्य भागों के आसपास एक चक्रवाती सिस्टम जो कि एक WD से प्रेरित है और वहीं से लगभग मानसून ट्रफ जो उत्तरी या कह सकते हैं कि जो हिमालय के जो निचले इलाके हैं वहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जहाँ एक निम्न दबाव झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। वहीं एक और चक्रवाती सिस्टम बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तरी भागों के आसपास डेवलप हो रहा है और वह आगामी 72 घंटों के दौरान फिर से एक निम्न दबाव बनने की संभावना रहेगी। लेकिन जो वर्तमान में निम्न दबाव बना हुआ है ये पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और बढ़ते हुए फिर ये कमज़ोर होगा। वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के कई भागों में भारी वर्षा के रूप में गतिविधियाँ होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास से लेकर वहीं जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार का क्षेत्र है वहाँ कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होगी। इधर मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी मध्य इलाकों से लेकर दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इससे सटे हुए राजस्थान के धौलपुर, सवाई माधोपुर के बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लेकर भरतपुर के क्षेत्रों की ओर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहेगी, जिसमें कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा दर्ज होने की संभावना कोटा, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में रहेगी। हालांकि उदयपुर और जयपुर संभाग के अधिकतर भाग तो शुष्क रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं हल्की मध्यम एक दो स्थानों पर तेज वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होगी, जिससे यहाँ पर लगभग 25 से लेकर 30-40 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। वहीं आगामी दिनों में राजस्थान का अधिकतर भाग, जैसा कि पहले अनुमान में बताया था अगस्त के शुरुआती दिनों में कि आगामी 25 दिनों का अनुमान हमने दिया था, जिसमें 5 लगभग अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का अनुमान दिया था और उसमें लगभग 8 से लेकर 13 अगस्त तक अच्छी खासी बारिश की गतिविधियों का दौर राजस्थान के कई जिलों में खंड वर्षा के रूप में। उसके बाद बारिश में कमी राजस्थान के उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पश्चिमी गुजरात के अधिकतर भाग, जिसमें कुछ जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं कहीं कुछ जगहों पर तेज या जोरदार खंड वर्षा होने की संभावना है, जो कि लगभग 13 से लेकर 20 अगस्त तक के समय में एक दो स्थानों पर कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा जैसी पूर्वी राजस्थान के आसपास से। उसके बाद 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के समय में ज़्यादातर शुष्क मौसम, लगभग 90% इलाके शुष्क बने रहने की संभावनाएँ बताई गई थी और कहीं कहीं 10 से लेकर 15% इलाकों में हल्की या कह सकते हैं मध्यम खंड वर्षा या बूंदाबांदी बौछार, ये सभी जो है 3-4 तरह की जो वर्षा होती है, जैसे बूंदाबांदी बौछार भी उसी में शामिल है, हल्की वर्षा भी और हल्की मध्यम तेज़ बौछारों वाली कहीं कहीं खंड वर्षा भी जो है 10 से 15% तक क्षेत्रों में ही जो है दोनों राज्यों के जो इलाके हैं या कह सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो इलाके हैं वहाँ से लेकर, जिसमें कुछ हरियाणा, पंजाब के इलाके भी इसमें शामिल रहते हुए हैं। तो यानी कुल मिलाकर कोई खास गतिविधि होने की संभावनाएं नहीं बताई गई थी हमारे अनुमान में। 20 से लेकर 31 अगस्त तक कोई बड़ी बारिश की
या अच्छी खासी वर्षा की कोई संभावनाएं नहीं, जहां एक ज़िले को कवर कर पाए बारिश एक साथ, या एक ज़िले की आधी तहसीलों को भी कवर कर पाए, ऐसी संभावनाएं आगामी दिनों में भी नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा। बारिश का दौर लगभग 18-19 से लेकर 21 अगस्त के मध्य जरूर दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान के आसपास वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं लगभग 18-19 से लेकर देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और चूरू के इलाकों से लेकर भरतपुर, जयपुर संभाग, कोटा, उदयपुर संभाग के इलाकों में, कुछ अजमेर संभाग के इलाकों में खंड वर्षा रहेगी। छुटपुट गतिविधियाँ कुछ जो 13 से लेकर लगभग 20 अगस्त तक के लिए वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के जोधपुर संभाग में छुटपुट गतिविधियाँ दिखाई गई थी, वह जो है कुछ अरावली के आसपास सीमित रह जाएगी। पश्चिम में बिल्कुल सुदूर मौसम शुष्क बना रहेगा। जैसलमेर, बीकानेर के इलाकों से लेकर पोखरण, फलौदी, बाड़मेर के इलाके, सांचौर के इलाके लगभग पूरी तरीके से ज़्यादातर शुष्क मौसम बना रहेगा और आगामी दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना है। और तापमान राजस्थान के ज़िलों में एक सप्ताह बाद लगभग जो है 36-37 से लेकर 40-41 डिग्री तक दर्ज होता हुआ दिखाई देगा। कई जो पश्चिमी बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ से लेकर, तो यानी आने वाले दिनों में स्थिति जो है और बारिश की कमी से बिगड़ती हुई दिखाई दे सकती है। पश्चिम के इलाकों में गुजरात के कच्छ के जो क्षेत्र हैं, कच्छ भुज के, वहाँ से लेकर जो कि संपूर्ण कच्छ भुज का इलाका जो है भारी कमी के साथ बना हुआ है पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की तरह ही, और आगामी दिनों में ये कमी और बढ़ती जाएगी। और सितंबर के दौरान किस प्रकार की स्थिति रहेगी उसकी जानकारी, जैसा कि हमने बताया कि लगभग जो है 20-21 अगस्त के आसपास जाकर जो है इसकी जानकारी हम हिंट्स के तौर पर देने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति रहेगी सितंबर के दौरान। हालांकि सितंबर में भी देखें तो बड़ी बारिश की संभावनाएं एक साथ जो है वर्षा की गतिविधियाँ दे, वैसी संभावनाएँ फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिलहाल ये केवल 50% संभावनाओं के साथ बता रहा हूँ। जब जो है 70-80% की संभावनाएं बनती हैं तब जाकर जो है अनुमान के कुछ सटीक बैठने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगले 24 घंटों के लिए स्थितियाँ देखें तो भारत के अलग अलग भागों में वर्षा की गतिविधियाँ, जिसमें हिमालयी राज्यों से लेकर पूर्वी मध्य राज्यों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी होगी। वहीं उत्तर पश्चिम के इलाकों की और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश पश्चिमी इलाके और इससे सटा हुआ राजस्थान के इलाकों में, जैसा कि मैप में देख रहे हैं, 40 से लेकर 80 मिलीमीटर तक की वर्षा यहाँ होने की संभावना इस दायरे की 30% इलाकों में है। वहीं 25 से लेकर 50 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ कोटा संभाग से लेकर भरतपुर संभाग के इलाकों में है, जहाँ 40% तक हिस्सों में इस प्रकार की एक समान वर्षा 25 से 50 मिलीमीटर तक या कहीं कहीं 50 मिलीमीटर से ज़्यादा भी संभव है, जो कि प्लस में दिखाया हुआ है। बाकी का इलाका जो नीले कलर में है, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग का पूर्वी इलाका, गुजरात के पूर्वी बॉर्डर वाले इलाकों से लेकर 10 से लेकर 30 मिलीमीटर तक की वर्षा, जयपुर भरतपुर संभाग के इलाके, जयपुर के जो पूर्वी इलाके हैं वहाँ तक, कुछ बॉर्डर वाले इलाके हैं हरियाणा पंजाब के दक्षिणी मध्य इलाके, वहाँ से होते हुए खंड वर्षा के रूप में। बाकी अरावली रेंज का संपूर्ण इलाका है और उत्तरी राजस्थान के इलाका, जहाँ गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ के मध्य भागों से लेकर चूरू के इलाके हैं, नागौर के, अजमेर, ब्यावर के, सिरोही के, पाली के इलाके हैं, जहां 0 से लेकर 10 मिलीमीटर तक की हल्की बूंदाबांदी बौछार या खंड वर्षा जो है लगभग 5 से लेकर 15% तक इलाकों में इस दायरे के संभव है, यानी कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है। किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी, पाली, मारवाड़ जंक्शन बेल्ट से लेकर सोजत के इलाकों में जो अरंडी की बिजाई का कार्य करना चाहते हैं वह आप आज 16 अगस्त से लेकर आगामी दिनों के लिए लगातार बिजाई का कार्य कर सकते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में लगभग 19-20 से लेकर 21 के मध्य कुछ खंड वर्षा की संभावना है, लेकिन उस बारिश को देखते हुए जो है मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बिजाई का कार्य जो है आज से कर सकते हैं और आगामी दिनों में नमी ज़मीन में जो बनी हुई उसमें कमी आने की संभावना रहेगी, धूप खिलने की संभावना, तापमान बढ़ने की संभावना। तो इसको देखते हुए आप अरंडी की बिजाई का कार्य अब जो है शुरू करें और इसको लगातार आगे जैसे जैसे आपके खेत में जुताई योग्य, बुआई योग्य स्थिति अनुकूल होती जाए उसको बुआई का कार्य जो है पूरा करते रहे। वहीं पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर से लेकर इधर सिरोही के इलाकों से लेकर साथ ही जो पोखरण फलौदी बेल्ट हैं, बीकानेर के इलाके हैं, नागौर के इलाके जहां वर्षा की कमी बनी हुई है, पाली से लेकर जिनके सिंचाई की सुविधा है वह जो है आज से ही आगे सिंचाई का कार्य अपने अनुसार करते रहे अपने अनुभव से, और अपना जितना पानी का जो सोर्स है या जितनी पानी की उपलब्धता है आप अपनी फसलों को पानी देते रहे, बाजरा हो या ज्वार हो या मूंग, मोठ या फिर ग्वार की फसल हो, आप पानी की सुविधा उपलब्ध है तो आप अपने कार्य सिंचाई के खुद ब खुद करते रहे, क्योंकि आगामी दिनों में जो है बारिश का गैप आगे लगातार बढ़ता हुआ जैसा अनुमान दिया गया था
लगातार बढ़ रहा है और आगामी दिनों में इसकी कमी रहेगी। अगस्त का महीना सामान्य से कम वर्षा का हमने दीर्घावधि पूर्वानुमान में बताया था, जिसमें लगभग 85% तक की संभावना ही बताई थी कि देश भर में 85% तक अगस्त महीना जो है रहेगा बारिश के रूप में औसत का, और जून महीना भी लगभग हमने कुछ इसी प्रकार का दिखाया था, और जुलाई महीना हमने दिखाया था 98% के आसपास रहने का, यानी लगभग सामान्य बारिश होने की। और जून महीने में सामान्य वर्षा ही हुई है देश भर में, राजस्थान से लेकर भी। इधर सितंबर का महीना जो है काफ़ी कमी के साथ दिखाया गया था हमारे द्वारा, जिसमें लगभग 70% के ऊपर से लेकर 80% के बीच का विशेषकर जो अनुमान था वो, जिसमें लगभग हमने यही अनुमान दिया है कि काफ़ी कमी के साथ बना रहेगा सितंबर महीना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी कमी जो है बनी रहेगी, लेकिन 75-80% की जो कमी होती है, या 80 से लेकर 85% की कमी, यानी 90% के नीचे जब कमी आ जाती है किसी भी औसत की, तो वह जो है फसलों पर उसका असर देखने को मिलता है। और कई इलाकों में इस प्रकार की वर्षा बनी हुई है। पाली, जालौर, सिरोही भारी कमी के साथ बने हुए हैं, और यहाँ पर सामान्य के करीब बारिश होने का दीर्घावधि अनुमान था, और सितंबर के अंतिम दिन आते आते सामान्य के करीब वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर जो है बनी रहेगी। जो अभी वर्तमान में कमी बनी हुई है, फसलों को नुकसान है। पश्चिम के इलाकों में कई जगहों पर फसलें जल रही हैं, तो उन फसलों को भी जो है अब भारी नुकसान होता हुआ दिखाई देगा लगातार वर्षा की कमी के कारण। तो किसान भाई जिनको ये पानी की सिंचाई का कार्य करना है, या सोर्स उपलब्ध है पानी का, आप कर सकते हैं। बारिश के इंतज़ार में आप जो फसलों को जो है उसको ख़राब नहीं करें। पूर्वी राजस्थान में गतिविधियाँ अखंड वर्षा के रूप में आगामी दिनों में देखें तो लगभग भरतपुर, कोटा संभाग में विशेषकर, कुछ जयपुर संभाग और उदयपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों में रुक रुक कर हल्की मध्यम, कभी तेज़, कभी शुष्क मौसम 2-3 दिन, कभी फिर खंड वर्षा, इस प्रकार की स्थिति लगभग जो है 20-21 तारीख आते आते बनी रहेगी। उसके बाद जो है इन इलाकों में भी बारिश में कमी आने की संभावनाएं फिलहाल वर्तमान में देखें तो बनी हुई है। हालांकि मॉडल अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन लंबे तौर पर सारे जो पैरामीटर बने हुए हैं उनको अगर समायोजित किया जाए तो आगामी दिनों में वर्षा की घटत ही देखने को मिल रही है। एक प्रतिचक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये एक संपूर्ण प्रतिचक्रवात कह सकते हैं, एंटी साइक्लोन के रूप में यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू करे उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास से लेकर। और मानसून की वापसी का भी जो है इस साल मुझे अनुमान है कि लगभग असामान्य वापसी होने की संभावना ही बन रही है, जिस पर आगे जानकारी देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।